कुछ नहीं लिखा फिर अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर लिखा पाएगा सोल्व बाय कंप्यूटिंग द ये लिखा पाएगा सोल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तीन मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन करके कंप्यूटिंग द परफेक्ट आंसर तीनों सेम आएगा। लेकिन जब वो मेंशन करेंगे तो वही करना होगा, इसलिए वो बार बार नहीं करता। फर्स्ट चैप्टर था सेकंड सारा आ गया तो सारा आ गया तो बेस वाला अब कौन से बेस फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमने सबने कर दिए, तो मैं थर्ड चैप्टर कराऊंगा, इसलिए चाहे मैं प्रोग्राम बना के फर्स्ट सेकंड अच्छी लगती है तो फर्स्ट सेकंड कर लो वहीं से सारा। एक बार मैं आपको अलग से कराऊंगा, ठीक है? एक बार वो टेस्ट होता है, इसके बाद हमको दिया जाए फर्स्ट चैप्टर आप किस चैप्टर में सेकंड के नोट्स के नोट्स आंसर बताना मत, मैं एक बार देखता हूँ। सर सेकंड का तो टेस्ट है, वो टेस्ट के बाद सर सेकंड का सही है क्वेश्चन सर उसमें वो प्लस की जगह माइनस करना में पड़ेगा। आ और माइनस में क्वेश्चन तो ठीक है, कोई बात नहीं आप कर लो पहले, कोई बात नहीं, जिसका जैसा भी हो गलत सब को मैंने सीख रहे हो, अभी गलती भी होती है, कोई बात नहीं हो गया ना सबका। सपोर्ट कर नेक्स्ट करो इस सप्ताह में फर्स्ट सेकंड चैप्टर को जो भी नेक्स्ट टॉपिक है तो सब अच्छे तरीके से मैं करने वाला हूं ना, तो आप इसको ये बार बार करना प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से समझिए, मेरे साथ बैठे थे मैं सब हो गया भाई। सेकंड को छू सर एक बार शायद हो जाएगा सेकंड वाले सेकंड में क्या है? सर सेकंड में -5 चलो आ मैं बताता हूँ, माइनस के कॉस में तो सबने कर लिया ना? सर एक सेकंड सर हो जाएगा 60 into 5 थर्ड वन या अभी कर लेते हैं यार, इसमें परफेक्ट सेट है पूरा वीडियो से जब तक उनका नाम किसी के भी याद है तो पढ़ नहीं हुआ उसने कर देना आंसर। अभी का चेंज मत करना, पेन रख दो अपने बारे में, एक बार आंसर निकाल दो, चेक ईमानदारी से बता दें ठीक है गलत है तुम्हारा पहला। अब चेंज मत करना भी कुछ भी, साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन 780, उसका लिखेंगे माइनस साइन 360 इंटू 2, उसका मतलब 720 और प्लस 60। अब माइनस तो लिखना ही लिखना है। 360 का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन 60। कौन से क्वाड्रेंट में? 360 प्लस एनीथिंग, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स पॉजिटिव, तो माइनस √3/2 फर्स्ट का आंसर ये कंफर्म है, यही है इसका। ठीक है दिया आंसर 3/2 नहीं लिखा, साइन 60 लिखा माइनस साइन 60। हाँ तो लिखा ठीक है सबका पक्का? अब लिख लेते हैं लास्ट में जाते समय।
सबका अब ये देखो कोस माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा माइनस थोड़ा आता है, कोस माइनस थीटा का मतलब कोस थीटा, कोस ये होता है 360 इंटू 5, उसका मतलब 1800 माइनस 45। अब ये क्या है 360, अच्छा 1800 माइनस 45 1755 है ना, 1800 में से अगर आप माइनस कर दोगे 45 तो व्हाट यू विल गेट 1755 ना, ठीक है ये ना। उसके बाद बताओ cos 360 माइनस थीटा, 360 का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब cos 45, कौन से क्वाड्रेंट में 360 माइनस एनीथिंग इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव तो प्लस प्लस 1/2। यस ये किस किस का आंसर है, ये तो इन दोनों का ठीक है आया ना सबका यही आंसर। नेक्स्ट ये बताओ टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 2115। अब नेक्स्ट स्टेप पे लिखना है माइनस है ना, फिर टेंजेंट 360 इंटू 6 उसका मतलब 2160 हो गया, 2160 में से माइनस करें 45 ऐसे करना है। अब पहले ये माइनस लिखना है, 360 का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज का मतलब टेंजेंट 45, कौन से क्वाड्रेंट जरूर देखना है 360 माइनस एनीथिंग, 360 माइनस एनीथिंग इसमें ये ना 360 माना जाएगा माइनस एनीथिंग इस क्वाड्रेंट में, इसमें cos पॉजिटिव होता है सेकेंड पॉजिटिव होता है, ये तो टेंजेंट है तो इसका आंसर नेगेटिव माइनस माइनस प्लस 1। ये काफ़ी बच्चों का होगा सर मेरा ठीक है। साइन गलत हो गया प्लस माइनस। अब लिख लो एक बार 3 क्वेश्चंस का सबका नाम लिख लो जल्दी से। दक्ष अपना आपके तीनों ठीक है, दक्ष के दिया दिया एक गलत दो ठीक है, दिया का एक रॉन्ग, दिया आशना दोनों का सेम है, एक रॉन्ग दो करेक्ट। सर एक रॉन्ग है, एक रॉन्ग दो करेक्ट। ठीक है इशिका है इशिता 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 का भी यही है, इशिता प्लस 3 आपका भी एक रॉन्ग दो करेक्ट, ये ना ये तो दक्ष के ठीक है, वंशिता के दो हो गए, बाकी सबके एक ही रॉन्ग। समझ आ गया ना सब कॉन्सेप्ट? अच्छा इसमें ना जैसे पाई कहीं भी पाई दिखते हैं वैसे तो हम लिखते हैं 22/7 है ना, या 3.14। एक पाई दो जगह यूज होता है, अगर कैलकुलेशन में यूज हो डिजिट्स में तो 22/7, लेकिन एंगल में हो जैसे साइन मान लो लिख लिया 2 पाई तो एंगल में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कहीं भी पाई दिखे अगर एंगल में, हमको कैसे पता चलता है एंगल है, साइन में कोस में एंगल होता है 180 2 जा क्या हो गया 360, तो साइन 2 पाई को क्या समझेंगे हम साइन 360। कैसे निकालते हैं साइन 360? साइन 360 कहाँ पर आता है, 360 तो ऑन द लाइन आता है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ना तो इसमें आता है ना इसमें आता है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 0 लिख दो, साइन 360 प्लस 0 साइन 360 तो होता है। अब बताओ क्या करना है, 360 का मतलब नो चेंज का मतलब साइन 0, कौन से क्वाड्रेंट में 360 में कुछ भी प्लस कर दो वो इसमें आता है, चाहे 1000 चाहे 1 चाहे 0, तो फर्स्ट 360 प्लस एनीथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस प्लस साइन 0 0, ठीक है। जहाँ पर पाई दिखे तो उसको क्या समझते हैं हम 90 किसको कहेंगे फिर पाई/2, पाई/2 दिखे तो अपने आप समझ लेना क्या है 90। अगर ये दिखे मान लो 270 क्या लिखेंगे उसको पाई/2 होता है 90 3 जा तो 3 पाई/2 है ना, ठीक है। 135 पहले देख लो पाई किसे कहते हैं 180 को, 180 की टेबल में पाई से चलो, 90 किसे कहते हैं पाई/2 को 90, तो 270 किसको कहेंगे फिर 3 पाई/2, 90 3 जा तो 3 पाई/2। ये बताओ 135 पाई/4 क्या होता है 45,
पाई का मतलब क्या समझते हैं 180, 180 बाय 4 क्या होता है 45। अब जैसे मान लो 135 पूछे, हमको पता है 45 3 जा होता है, 45 कहते हैं पाई बाय 4 3 जा ना ऐसे। अच्छा पाई बाय 5 किसको कहते हैं 180 बाय 5 क्या होता है 36 है। 72 को क्या कहेंगे पाई बाय 5 36, 36 2 जा ऐसे। तो पाई की टर्म में ऐसे लिखना होगा। अब जैसे तो फर्स्ट में तो ये एंगल ही है जैसे फर्स्ट पार्ट में, तो ये तो आगे होगा सबको सारे। तो सेकंड पार्ट करते हैं रेडियंस और डिग्री वाला जो है ना। आता है सारे नहीं, हमने एलसीएम वाला करवाया था। देखो जो एंगल्स होते हैं ना इसको दो वेज में मेजर करते हैं। जैसे मान लो मनी है उसको हम रुपीस भी कहते हैं, पैसास भी कहते हैं, डॉलर्स भी कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वैल्यू सेम होती है। जैसे ऐसे एंगल को नापते हैं। 25 डिग्री हमको पता है, वैसे लगभग कोई पूछे आइडिया से क्या होगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग इस एंगल को क्या कहते हैं लगभग 25 डिग्री है ना। तो हमको आइडिया हो जाता है ये 25 डिग्री है। लेकिन इसको रेडियंस में भी मेज़र करते हैं। एंगल को ज़्यादातर या तो डिग्री में कहते हैं, डिग्री में तो हम अब तक करते हैं 10th में, ये सारे डिग्री होते हैं ना। डिग्री से हमको ज़्यादा क्लियर आइडिया। 90 डिग्री तो कोई भी बच्चा ड्रॉ कर देगा, ये 90 डिग्री है। 135 डिग्री यहाँ पर आता है ऐसे ना। अब इन्हीं एंगल्स को रेडियंस में लिखना है कि रेडियंस में कितना होता है। ये एंगल 25 डिग्री है तो रेडियंस में कितना है ये एंगल। तो ये रिलेशन है 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 रेडियंस। कभी भी 1 डिग्री हो तो उसका मतलब क्या होता है पाई बाय 180 रेडियंस। तो क्या लिखेंगे इसको हम 25, और जो 1 डिग्री को हटाकर क्या लिखेंगे इस डिग्री को पाई अपॉन 180 और रेडियंस। तो 5 5 जा 5 36 जा, तो ये हो गया 5 पाई बाय 36 रेडियंस। तो कभी भी डिग्री को रेडियंस में करना है तो क्या करना है 1 डिग्री को हटाकर क्या लिख देंगे हम पाई बाय 180 और रेडियंस। ठीक है, ये बताओ नेक्स्ट 36 डिग्री क्या होगा। 36 तो एज इट इज 1 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस होता है। अब ये एंगल्स रेडियंस में आ गया। 36 5 जा, तो क्या कहेंगे इसको पाई बाय 5 और रेडियंस। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है सारे एंगल से। 72 डिग्री को कैसे करेंगे रेडियंस में 72 एज इट इज। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई अपॉन 180 और रेडियंस जरूर लिखना है। रेडियंस 72 किस पे 36 2 जा 36 5 जा, तो क्या हो गया 2 पाई बाय 5 रेडियंस। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, दोनों सेम है, लेकिन ये किस चीज़ में डिग्री में और ये किस में रेडियंस। इसको बताओ कैसे करेंगे। ये 10 मिनट्स है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है। पहले इसको डिग्री बनाना है। 72 डिग्री तो कंप्लीट है, इसको डिग्री बनाना है। मिनट्स का साइन है ये वाला साइन होता है डिग्री का। एक ही ऐसा हो इसे कहते हैं मिनट्स, और 2 हो तो उसे कहते हैं सेकंड्स। सेकंड वाला हमारे कोर्स में नहीं है, अभी मिनट तक है। पहले इसको डिग्री कैसे बनाएंगे 60 से डिवाइड कर दो। 72 डिग्री कंप्लीट है। 10 मिनट्स का मतलब 1/6, तो कितना हो गया दिस इंटू दिस, ये होगा ना, ये डिग्री हो गया। अब इसको रेडियस बना लो अपॉन 6 है 423/6। 1 डिग्री को हटाकर पाई अपॉन 180 और रेडियंस, वो आंसर है। तो 423 कैसे हो गया, हमने एलसीएम थोड़ा लिया। 423 तो नेक्स्ट बहुत करेंगे ऐसा। इसको बताओ कैसे करेंगे। माइनस में एंगल कब होता है जब हम रिवर्स जाए। जैसे हम ऐसे जाते हैं ना यहाँ से ऊपर, तो ये प्लस में एंगल है ना, लेकिन कोई अगर रिवर्स जाए तो एंगल माइनस में हो जाता है ना। तो -47 का मतलब क्या है +47 तो शायद यहाँ तक आता है लगभग है ना। -47 का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ये वाला एंगल होता है माइनस। ठीक,
तो इसको रेडियंस बनाना है, बताओ पहले क्या लिखेंगे, माइनस 47 डिग्री तो कंप्लीट है। 30 मिनट्स क्या होता है, डिग्री बनाए तो 60 से डिवाइड कर दो, 30/60 क्या हो गया, 1/2 डिग्री हो गया ये भी। तो ये डिग्री दोनों है तो ऐसे लिख सकते हैं डिग्री को ना। 47.5 क्या होता है, फ्रैक्शन ओपन करें तो माइनस 47.5, 47 2 जा 94 और 195/2 डिग्री, ये बना टोटल। अब रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, कैसे लिखेंगे हम, माइनस 95/2। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/180 रेडियंस होता है। कैंसिल हो तो कर दो, 590 या 536 क्या आ गया इसका आंसर, माइनस 19π/72 रेडियंस। इसको कैसे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 520। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/180 और रेडियंस, ये एंगल आ गया रेडियंस में कैंसिल करके। इसको क्या लिखेंगे 240। 1 डिग्री का मतलब π/180 और रेडियंस, ये कैंसिल होके 4π/3 रेडियंस, ये आंसर। ठीक है, तो जब भी करना है तो 1 डिग्री का रिलेशन क्या होता है, π/180 रेडियंस। और जैसे ये क्वेश्चन है 4 डिग्री 15 मिनट्स माइनस का 10 डिग्री और 30 मिनट्स माइनस 200 और 20 मिनट्स, बताओ पहले क्या करेंगे इसको, 4 डिग्री कंप्लीट है ना, वो तो एज इट इज रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, 60 से डिवाइड कर दो 1/4, दोनों डिग्री है तो इस पूरे को ऐसे लिख लेंगे डिग्री में ना। अब फ्रैक्शन ओपन कर दो, 4:1/4 17/4 और डिग्री। अब रेडियंस में कन्वर्ट कर दो 17/4। 1 डिग्री का मतलब होता है π/180, खाली ऐसा लिखना π/180 रेडियंस, ये कैंसिल नहीं होता तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे, अगर माइनस है तो आंसर माइनस लिखते रहो लास्ट तक, बाकी वही करना है। तो माइनस तो लिख दिया, 10 डिग्री तो कंप्लीट है, 30/60 होता है 1/2, ये दोनों डिग्री, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, तो ऐसे लिख दो। क्या हुआ, माइनस 21 और डिग्री। अब चेंज कर दो, क्या लिखेंगे, माइनस 21/2। 1 डिग्री को हटाकर क्या लिखते हैं, π/180 और रेडियंस। अगर कैंसिल होता हो 3 7 या 360 या, तो इसका आंसर आएगा माइनस 7π/120 और रेडियंस। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कैसे करेंगे, 200 डिग्री है 20 मिनट से, तो माइनस 200 डिग्री तो कंप्लीट है ना, 20/60 क्या हो गया 1/3। ये भी डिग्री वो भी डिग्री, तो दोनों की डिग्री ऐसे लिखा जाएगा ना, तो क्या हो गया माइनस 601/3, और किस चीज़ में, डिग्री। अब माइनस 601/3, 1 डिग्री को हटाकर क्या लिखेंगे, π/180 और रेडियंस, कैंसिल नहीं होता तो ये आंसर। ठीक है, तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करते हैं। ये तो आ गया सबको समझ, बताओ कैसे करेंगे इसको, माइनस 45 डिग्री 10/60 होता है 1/6, दोनों डिग्री है तो ऐसे लिखेंगे, माइनस कितना आएगा 271/6 और डिग्री। अब क्या करा, माइनस 271/6, 1 डिग्री का मतलब π/180 और क्या आएगा आंसर, रेडियंस में। तो माइनस 271π, नीचे मल्टीप्लाई करा तो 1080, ये जो भी आंसर है रेडियंस में। उन्होंने कहा ये जो एंगल है रेडियंस में किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है। बताओ कैसे करेंगे इसको, माइनस 30 डिग्री तो कंप्लीट है, 45/60 तो 3/4, दोनों डिग्री में तो ऐसे लिखना है। अब क्या आएगा, माइनस 123/4 और डिग्री। अब क्या लिखेंगे, माइनस 123/4, 1 डिग्री का मतलब π/180 और रेडियंस जरूर लिख रहे हैं, रेडियंस। इसको करा तो माइनस 123π/720 और रेडियंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, कभी भी एंगल डिग्री में है तो उसको किस चीज़ में कर रहे हैं हम, रेडियंस में। ये पता चल गया ना। इसका सेकंड एंगल रेडियंस में डिग्री में बताना है। अब जैसे मान लो ये एंगल दिखे तो आप बता नहीं सकते कितना है ना, लेकिन ये एंगल देख के बता सकते हैं। 30 डिग्री 45 मिनट, थोड़ा आइडिया है ना उनको, कहाँ पर जाएगा, माइनस है तो नीचे जाना है, माइनस है ना। 30 डिग्री यहाँ पर आता है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, बस इससे तो आइडिया मिल जाता है, इससे आइडिया नहीं मिलता। इसीलिए हम तो डिग्री में यूज़ करते हैं, अब उल्टा है, रेडियंस दे रखा है, इससे 4 रेडियंस है
इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में, ऐसा लिखेंगे डिग्री मेजर, ये इंपॉर्टेंट है। इसे 1 डिग्री का मतलब क्या होता है बताओ, अभी करा हमने ना 180 होता है, नहीं, पाई अपॉन 180 रेडियंस, ये रिलेशन है। तो 1 रेडियन क्या होगा यहाँ से, जो 1 रेडियन है वो क्या हो गया 180 अपॉन पाई और डिग्री में, ये पूरा आंसर डिग्री में। अब 4 रेडियंस को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, तो 4 एज इट इज। 1 रेडियन क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 1 रेडियन को हटाकर क्या लिखा इनटू में 180 अपॉन पाई, और ये आंसर आ गया डिग्री में, ठीक है। अब इस पाई को कैलकुलेशन है तो यहाँ पर 22/7 लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा, इनको मल्टीप्लाई करा सबको, तो 2520 अपॉन 11 डिग्री। ये ध्यान रखना, कभी भी डिग्री आए तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, ये इनकम्प्लीट है। जब भी डिग्री आए तो फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ना, तो इसको इससे डिवाइड कर लो, 2520 को डिवाइड कर लो 11 से, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99 और 1, ये डिग्री आ गया, ठीक है। और दिस अपॉन दिस क्या हो गया 1 अपॉन 11 इंटू 60, ये जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। कितना हो गया, इसको इंटू करा दो 60 अपॉन 11, वो भी नहीं छोड़ सकते मिनट्स को भी फ्रैक्शन में, तो अगेन डिवाइड कर दो, 60 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 5 जा 55 5, ये जो आंसर आ गया वो मिनट्स में आ गया। अब आगे एक और करना है सेकंड्स में, तो दिस अपॉन दिस 5 अपॉन 11 इंटू 60, अब जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। 5 इंटू 60 कहते हैं 300, उसको 11 से डिवाइड कर दो, लगभग जाएगा 11 2 जा 22, 11 7 जा, तो ये सेकंड्स में। तो क्या बना इसका आंसर 229 डिग्री और 5 मिनट्स और 27 सेकंड्स। ये टफ लगेगा थोड़ा सा। ये बताओ 3 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 3 रेडियंस है, बताओ कैसे करें। हम ये रिलेशन एक ही याद रखेंगे, 1 डिग्री क्या होता है पाई अपॉन 180 और रेडियंस, तो 1 रेडियन क्या हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री, तो इस रेडियन को हटाकर क्या लिखा है इसकी जगह 180 अपॉन पाई, और ये आंसर डिग्री में हो गया पूरा। अब 540 पाई को हटाकर क्या लिखना है 22/7, कैंसिल होता है 290 जा 211 जा, इन सबको मल्टीप्लाई करा 1890 अपॉन 11 डिग्री, ये आ गया। लेकिन हम कहेंगे ये आंसर नहीं चलेगा, क्यों, डिग्री या मिनट्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे 1890 को किससे डिवाइड करा 11 से, 11 1 जा 11 79, 11 7 जा 77 20, 11 1 जा 11 और 9, ये जो आंसर आएगा वो डिग्री हो गया कंप्लीट, इतनी तो डिग्री है। अब मिनट्स कितनी होंगी बताओ 9/11, दिस अपॉन दिस, तो क्या लिखेंगे 9 अपॉन 11 इंटू 60, अब जो आंसर आएगा वो डिग्री में नहीं आएगा, किस चीज़ में आएगा मिनट्स में। 9 इंटू 60 को क्या कहते हैं 540, ये भी नहीं छोड़ सकते फ्रैक्शन में, तो क्या करना है 540 को 11 से डिवाइड करा, 11 4 जा 44, 10 बचा और 100, 11 9 जा 99 और 1, ये आंसर आ गया मिनट्स में। अब अगला सेकंड्स में कौन सा आंसर होगा 1/11, 1/11 इंटू 60, ये जो आंसर आएगा ये फाइनल आंसर सेकंड्स में। 60 इंटू 1, तो 60 को 11 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा 11 5 नज़दीक है 6 नज़दीक है 5, तो 5 ले लो अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये जो आंसर है वो सेकंड्स में, आगे नहीं करना, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल, इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड्स। so जो पास होगा वो 62 होता है, वैसे लास्ट में हो, जैसे 5 सेकंड्स ठीक है इसके नज़दीक, या 6 सेकंड ठीक है, मान लो 62 होता तो 66 लेते हैं, वो लेते, वो आसान रहता। ये आगे समझ, ये कहाँ आया, किसी को भी नहीं आया। और 6 रेडियंस बताओ, इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे करा। 6 1 रेडियन का मतलब होता है इनटू में 180 अपॉन पाई, और किस चीज़ में आएगा आंसर डिग्री। अब
पाई को हटाकर 22/7 आप कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 11 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3780/11 डिग्री। क्या ये आंसर चल जाएगा मानो? नहीं, डिग्री या मिनट्स या सेकंड्स को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो क्या करना पड़ेगा? 3780 को सिंपली डिवाइड कर दो 11 से, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, ये बचा 7। इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? डिग्री में आ गया। 343 डिग्री तो कंप्लीट है। इसमें मिनट्स कितने होंगे बताओ? 7/this, जो भी 7/11, इसको किससे इंटू करना है? 60 से। वो आंसर किस चीज में आएगा? मिनट्स। 7 × 60 क्या लिखेंगे इसको? 420। इसको भी नहीं छोड़ सकते, तो 420 को क्या करा हमने? 11 से डिवाइड, 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, यहाँ पर बचा 2। ये आंसर किस चीज में आया? मिनट्स में। अब सेकंड्स में कौन सा आंसर होगा? this upon this, 2/11 × 60। ये आंसर किस चीज में आएगा? 6। ये कितना होगा? 120। अगर 120 को 11 से डिवाइड करें, 10 नजदीक है, 11 नजदीक है, 11 10 जा 110, 11 जा 121, तो 11 ही लिख दो, लगभग 11 पर चला गया, लगभग 121, तो ये सेकंड्स आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ इसका? क्लोज देखते हैं जो नजदीक हो, सबसे लास्ट में देखेंगे, मिनट्स में भी देखेंगे। नहीं, मिनट्स में नहीं देखना, सेकंड्स में, लास्ट में। इससे आगे नहीं है हमारे कोर्स में। ये तो सेकंड्स का मिली सेकंड्स आता है, वो नहीं है हमारे कोर्स में। तो सबसे लास्ट स्टेज में देखना है, जो भी क्लोजेस्ट है वो आंसर आएगा। तो क्या होगा? 6 रेडियंस का मतलब क्या हुआ? 6 रेडियंस कितने एंगल को कह रहे हैं वो? 343 डिग्री। अब थोड़ा आइडिया होगा उनको। कोई पूछा 343 बनाओ, तो हम ऐसे बनाएंगे ना, 343 यहाँ से यहाँ तक 180, 180 से फिर 270, यहाँ पर आएगा ये एंगल लगभग, है ना, यहाँ तक। तो 360 मीन्स 343 डिग्री तो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक। मिनट्स कितनी है? 38। सेकंड्स कितने हैं? 11 सेकंड्स। अब क्या समझिए? अब बताओ 5 रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 5 एक रेडियन का मतलब क्या होता है? 180/π। अब ये पूरा आंसर किस चीज में आ गया? डिग्री में। पाई को हटाकर क्या लिखा? 22/7, कैंसिल होता है, 290 या 211 जो, इन सबको मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? 3150/11 और डिग्री। ये आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 3150 को किससे डिवाइड करा? 11 से। नॉर्मली 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 70, 11 6 जा 66, 4। ये क्या आ गया? मिनट्स, डिग्री। अभी तो फर्स्ट डिवीजन किया है। ये जो आंसर आएगा, डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस इज डिग्री। अब मिनट्स का आंसर क्या होगा बताओ? 4/11 × 60। ये जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। 60 × 4 का मतलब क्या होगा? 240। डिवाइड कर दो इसको, वो मिनट्स में आंसर आ जाएगा। 240 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं नॉर्मल, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 9, ये मिनट्स आ गया। सेकंड्स कौन सा आंसर आएगा? दिस 9/11 × 60, जो भी आंसर आएगा वो सेकंड्स में फाइनल आंसर होगा। 9 × 60 540। अब 540 को अगर 11 से डिवाइड करना पड़े, 11 4 जा 44, 100 है तो 9 पर ही नज़दीक पड़ेगा, 11 9 जा 99 1, ये सेकंड्स। अगर समझे? हम टेस्ट लेंगे इसका भी, रेडियंस का एक और क्वेश्चन है, इसके बाद टेस्ट लेंगे। 8 रेडियंस को क्या करना है? डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। किसमें? डिग्री मेजर। बताओ क्या करा पहले? 8 एज इट इज। एक रेडियन का मतलब क्या होता है? 180/π। किस चीज में आ गया ये आंसर? डिग्री में। अब पाई को हटाकर क्या लिखा? 22/7, कैंसिल, 2 4 जा 2 11 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 5040/11 और डिग्री। अब बताओ, डिवाइड करना कंपलसरी, कभी नहीं छोड़ सकते फ्रैक्शन है। 5040 को 11 से डिवाइड करो, क्या हुआ? ये 458 को क्या कहेंगे? डिग्री, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन से जो आया वो डिग्री में आ गया, डिग्री। अब मिनट्स के लिए क्या करना है? 2/11 × 60, जो भी आंसर आएगा वो मिनट्स आएगा। कितना होगा? 60 × 2 120। तो क्या करेंगे? 120 को 11 से, 11 10 जा 110, छोड़ दो 10, तो ये मिनट्स आ गए। अब सेकंड्स के लिए 10/11
इंटू 60, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर सेकंड्स में आएगा। कितना होगा ये 600, तो 600 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, छोड़ दो आगे, ये सेकंड्स। तो क्या होगा फाइनल आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे? डिग्री कहाँ पर है ये रहा, मिनट्स कहाँ पर है ये रहा, और सेकंड्स ये रहा ये आंसर। हमें कहाँ पता चलेगा कि हमें पहले डिवीजन में कहाँ लिखने हम 2 के आगे 0 लगा के 1 से डिवाइड कर सकते हैं उसको? कहाँ पर सर पहले का हमने यहाँ पर किया, अब इसको हम डेसिमल में 0 लगा ये डेसिमल नहीं लगाना, जो आ जाए बस नॉर्मल डिवीजन करना, तो रिमाइंडर आ जाए दिस अपॉन दिस इनटू से। सर मैं ऊपर 9 के आगे 0 लगाया है। कहाँ पर? हेलो ये नहीं, ये तो ये 0 लगा है। हाँ जी जी सर, हाँ जी, हाँ जी बोलो। अच्छा ही तो थर्सडे को क्लास है इनकी वैसे 6 to 8। हाँ जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ तो 8 बजे तक। थर्सडे को है इनकी क्लास 6 to 8। ये 2 आवर्स होते हैं। अभी तो ट्वाइस या थ्राइस से वीक रखेंगे। ठीक है, ये बताओ 10 रेडियंस को कैसे करेंगे? एक रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 अपॉन पाई। अब ये पूरा आंसर किस चीज में होगा? रेडियंस में नहीं रहा, किस चीज में होगा पूरा आंसर? पाई को हटाकर क्या लिखते हैं? कैंसिल होता है 290 या 211, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर है 6300 अपॉन 11 और डिग्री। अब बताओ क्या करें? 6300 को नॉर्मली कर लो, जो भी डिवाइड करना है 11 से। 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 11 2 जा 22 और 8, ये डिग्री आ गया। अब 8 अपॉन 11 इंटू 60, ये आंसर किस चीज में आएगा? 8 इंटू 60 क्या होता है? 480। अब क्या करेंगे? 480 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33 और 7, ये मिनट्स में आ गया। अब 7 अपॉन 11 इंटू 60, ये आंसर किस चीज में आएगा? सेकंड्स। ये सेकंड्स का सिंबल है। कितना होगा ये? 420। तो डिवाइड कर दो 420 को 11 से। 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, ये सेकंड्स आ गया। ठीक है, आगे सबको समझ दे सकते हो टेस्ट इसका? रेडियंस सेकंड्स में 43 मिनट्स लेंगे और 38 सेकंड। ये तो जैसे ना इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, जो आंसर आएगा वो मिनट्स में। 572 डिग्री है, ये तो डिग्री में है। इसको इससे डिवाइड करा तो आंसर आएगा डिग्री में। इसको इससे डिवाइड इनटू 60 तो करेंगे। आंसर में क्या लेंगे? 572 डिग्री। अब फाइनल आंसर आपने ऐसे लिखना है 10 रेडियंस का मतलब हो गया 572 तो डिग्री और 43 मिनट्स और फिर क्या लिखना है? 38 सेकंड्स। ये फाइनल आंसर होगा किसी भी चीज का। सर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक और मैं वैसे एक और मैं ही बता दूं, तुम बता दो। आप दे दो हमको करके। को हमारी 12 रेडियंस बताओ कैसे करा पहले? 12 एक रेडियंस का मतलब 180 अपॉन पाई। अब ध्यान रखना ये आंसर लिखना भी था, ये आंसर रेडियंस नहीं है क्या, ये आंसर डिग्री ऐसे लिखना है। पाई को हटाकर क्या लिखा? 22/7, 2 6 जा 2 11 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? अपॉन 11, ये आंसर डिग्री में। अब क्या करना है? इनको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा ना। तो हम 7560 को किससे डिवाइड करें? 11 से। 11 6 जा 66, 11 8 जा 88 और 11 7 जा 77, 3, ये आंसर डिग्री में आ गया। अब नेक्स्ट आंसर मिनट्स का क्या होगा? 3 अपॉन 11 इंटू 60, ये आंसर किस चीज में आएगा? मिनट्स में। 60 इंटू 3 को क्या कहते हैं? 180। इसको इससे अगर डिवाइड करें वो आंसर मिनट्स में लिखना है। तो 180 को अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4, ये आंसर मिनट्स में आ गया। अब सेकंड वाला आंसर कौन सा होगा? 4 अपॉन 11 इंटू 60, वो आंसर आएगा सेकंड्स में फाइनल आंसर। दिस इंटू दिस 240, तो 240 को 11 से डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 9, तो ये सेकंड्स में ये आंसर है। ठीक है, तो कागज समझ। अब एक क्वेश्चन करो तो, अब टेस्ट है।
कोई डाउट्स तो नहीं है? सर आप 2 क्वेश्चंस दे दो। चलो एक वैसे बिना टेस्ट करो चलो पहले। जब डिग्री से रेडियंस में करेंगे तो पाई बाय देखो ये रिलेशन याद रखना, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये रेडियंस है ना? इस रेडियंस को हटाए तो क्या लिखेंगे उस रिलेशन के हिसाब से? 180 बस। हाँ। और डिग्री को हटाओगे तो पाई बाय 180 बस। उसी से ट्विस्ट हो। ये वैसे बिना टेस्ट का, चलो पहले वैसे कर लो, अगला टेस्ट करो। देख लो एक बार कर सकते हो या कुछ अटकते हुए। लास्ट टाइम मैं मुस्कान नहीं आती थी कोई लड़की आपके स्कूल में? सर एक ने ज्वाइन करा था, उनका नाम क्या था उसका? एक लड़की आई थी। मुस्कान थी ठीक है। हमारे यहाँ पे थी। चश्मे पहनी थी ना। इसको फोन आया, मैं भूल गया पता नहीं इसकी फेस ही। एक बात थी मोक्षी थी लड़की। मुग्धा। मुग्धा थे। हाँ। यहाँ पढ़ती थी हमारे मुग्धा। मोक्षी भी पढ़ती थी कोई लड़की। बात करता हूँ फिर आपसे। अभी कर लेंगे, आ जाओ ना। क्लास खत्म होने वाली है। आपके उसमें सीक्वेंस सीरीज आएगा ना जैसे, तो आप ऐसा करो 3-4 दिन आ सकते हो एक्स्ट्रा। हाँ ये है कोई दिक्कत? हाँ बस वो साइंस की है ना, तो उसकी भी ट्यूशंस हो सकती हैं थोड़ी सी। अच्छा फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो? फिजिक्स सर कुछ फंडामेंटल्स है क्या? अच्छा बिंदु मैडम वाला। हाँ वही वाली। वो पंकज पढ़ाता है बस। वो हरीश सर है। अच्छा केमिस्ट्री भाई। केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी। आ जाओ आते हैं 3-4 दिन आ जाओ क्योंकि सीक्वेंस सीरीज बड़ा चैप्टर है। ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस सीक्वेंस सीरीज ही कराऊँ। ठीक है आ जाओ। तो अभी तुम्हारा तो किसी का टेस्ट है नहीं अभी ना, तो जिनके टेस्ट में जो आ रहा है पहले वो कराते रहें, फिर वैसे 1 to 10 चैप्टर कर लेंगे अगले 1.5-2 महीने में, फिर तो किसी कुछ आए दिक्कत नहीं। अभी इनका तो 10 दिन में टेस्ट है, पहले इन वाला चैप्टर करा दो। यहाँ पे पढ़ाया हुआ मुझे 5 साल हो गए, मुझे तो याद है। पहले इनके टेस्ट वाला कराते हैं, पहले सीक्वेंस सीरीज, फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कर देंगे। याद है आंसर इसका? क्या आंसर आया फाइनल? 347 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड्स। इनका आंसर क्या है फिर देखते हैं। 347 डिग्री और 16 मिनट्स। 347 कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को भी। 347 कुछ गड़बड़ लग रही है दर्श, वो सब बिल्कुल। मेरे को भी सही नहीं लगा। 343 शायद होगा। हाँ 343 हाँ, अब वो नहीं करते इसको क्या? तो चलो टेस्ट में टेस्ट हो गया तो वंशिता डिग्री कितने आए थी? सो 343 आ हाँ जी 343। और मिनट्स कितना है? मिनट्स 38 38 मिनट्स। और फिर सेकंड्स और पता चलेगा मिस्टेक डिवीजन वगैरह में होगी, गड़बड़ होगी। ओरल करी थी। सर क्या आंसर है? तो ये तो है 343 डिग्री तो कंफर्म है। आशना और मिनट्स कितनी है? 38। सेकंड का सेकंड्स 1 सर मेरा 356 आ रहा है डिग्री से। कुछ डिवीजन में गड़बड़ होगी। मैं बताता हूँ मिस्टेक हो गया आपकी। 6 into 180 by ठीक है, 22 by 7 ठीक है, 211 by 290 है। तो मल्टीप्लाई हो गया आपका। this into this अच्छा 3780। वैसे मल्टीप्लाई है, बाकी तो फिर स्टेप तो हाँ ठीक है। बाकी तो डिवाइड मल्टीप्लाई डिवीजन तो ठीक करना ही पड़ेगा। अब ठीक है, सबको पता चल गया, मेथड फैमिलियर हो गए। यस अब टेस्ट है। सेकंड्स कितना है? कितना है बताने में? सेकंड्स कितना है? सेकंड्स। अब टेस्ट है, पता चल गया सबको? या अभी भी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। मेथड पता है ना, बस मल्टीप्लाई डिवीजन करना है प्रॉपर। और क्या है?
टेस्ट है 2 रेडियंस, बताना मत आंसर मैं करूँगा फिर चेक करना है। 2 रेडियंस को डिग्री बेजर में कन्वर्ट करना है। टू रेडियंस है, इनको डिग्री बेजर में कन्वर्ट करना है। सब है स्टार्ट नहीं में नहीं खास अभी टीम के हो जाएंगे सही सही कॉलेज से लास्ट में पढ़ते हैं ना। हाँ। पूरी तरह से 60 आ जाए 70 अभी तो मेरा मैथ्स का है कुछ क्या 20 दिन के अंदर मैं मैथ्स से बिजनेस मैथ्स को सुना तो इतना पढ़ा सकते हैं उसके उसी दिन से पढ़ते हैं 24 से नहीं 24 दिन पढ़ा यूनिवर्सिटी में वो एक और 20 वाले हैं यूनिवर्सिटी में और ठीक है। उन्होंने मुझे आइडिया दिया था आपकी वेबसाइट को मुझे कुछ बताया कि आपकी वेबसाइट चेंज करानी है वो सही कराते हैं मुझे बाकी चल रहा है सो वही चीज ना करेंगे और उसको तो बिजनेस में कैसे बोल सकते हैं हाँ आपने पिक्चर इसी व्हाट्सएप तो सही है कि जो भी इसी चीज़ करते हैं हम बात कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 10-12 सालों से डिज़ाइन करते हैं सारी चीज़ें, तो उनको तो यूट्यूब जेट हो गई जो बना भी देते हैं हाँ सर बताना बताइए मैं करता हूँ उससे मैच करना हो गया। हेलो हाँ जी चलो आ जाइए आ जाइए। आपने कर लिया दोनों का ठीक होगा दोनों का अभी तो देखते हैं कैसे चेंज हो गया बहुत अजीब सा चेक कर चेंज करना है चेंज कर ऑप्शन दिखाओ क्या आंसर जो भी हो एक बार लो करवा दो उस आंसर को। सर एक सेकंड भी अलग है तो गलत है। इस सेकंड्स में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे है ना। जैसे मान लो हम कहें 4 रुपीज़ 99 पैसा, कोई बच्चा कहे 5 रुपीज़, तो हम समझते हैं लगभग बराबर है ना। जैसे रुपीज़ में ऐसे ही इसमें सेकंड्स में तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, हाँ मिनट्स में फ़र्क पड़ जाएगा।
32 मिनट्स और 33 मिनट से फ़र्क है। एक मैं करता हूँ, देख लेना। हाँ भाई आपका रहेगा, अब चेंज मत करना में कोई भी, जिसका जो है वही लिखा जाएगा। अब देखो पहले 2 रेडियंस का मतलब होगा 2, 1 रेडियन का मतलब 180/पाई। ये आंसर किस चीज़ में आ गया? डिग्री में। अब पाई को हटाकर क्या लिखा? 22/7, 2 11 जा, ये आ गया 1260/11। ये आंसर किस में है? डिग्री में। अब क्या लिखेंगे? 1260 को किससे डिवाइड करा? 11 से। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये 6। ये आंसर किस चीज़ में आया? इसको इससे डिवाइड करा तो आंसर डिग्री में। अब क्या लिखा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में? 6/11 × 60। ये आंसर किस चीज़ में आएगा? मिनट्स में। 6 × 60 का मतलब 360। तो 360 को अगर 11 से डिवाइड करा तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 8, ये मिनट्स में है ना। अब सेकंड्स में कौन सा आएगा? 8/11 × 60। ये आंसर किस चीज़ में आ गया? सेकंड्स में। 8 × 60 क्या होता है? 480। तो अब 480 को लास्ट में 11 से डिवाइड करा तो जो भी आंसर आ गया वो किस में आएगा? सेकंड्स में। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 114 डिग्री 32 मिनट्स और 43 सेकंड्स। 1 2 44 सेकंड आएगा, 44 सेकंड्स में चल जाएगा। 44 पास है सर उसके। और एक्चुअली सेकंड्स तो वैसे तो 11 4 या 44। हम कर सकते हाँ। हैं। देखो सेकंड्स में दोनों ठीक है, 43 को भी नहीं कर सकते, 44 दोनों ठीक है। वैसे अगर कोई बिल्कुल एक्यूरेसी चाहे तो 44 ज़्यादा बेटर आंसर है। क्यों? क्योंकि 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, क्लोजेस्ट 4 है ना। तो अगर आप इसको 44 लिखो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे गलत तो नहीं है, दोनों ठीक है। दोनों ये भी ठीक है, 44 सेकंड दोनों आंसर चल जाएंगे। सबका है? लिख देते। अच्छा नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ डेज कौन कौन से रखे हैं वैसे? मंडे थर्सडे रख लें? So मेरे अकाउंट्स की ट्यूशन तो फोटो से। सर मंडे फ्राइडे नहीं आ सकता। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई किससे नहीं आ सकता। कोई कौन से रखे बताओ फिर तुम सोचिए अपने जो सबको सूट करे थे ना। ट्यूशन तो क्या सबकी अलग अलग है, किसी की फिजिक्स किसी अकाउंट्स किसी। थर्सडे हो सकता है। थर्सडे हो सकता है? थर्सडे ठीक है सबके। तो एक डे तो थर्सडे फिक्स हो गया, सबके लिए कॉमन है। एक डे 2-3 बच्चे हो रहे दूसरे कल आए थे, वो कह रहे थे मंडे का रखो, तो मंडे नहीं हो सकता। हाँ पहले तो हम कोशिश करेंगे सब बच्चों को शूट करें। थर्सडे को सबको है, थर्सडे रख लीजिए। एक डे बताओ कौन सा रखें? वीकेंड सैटरडे। सैटरडे होते कोई ट्यूशन तुम्हारी? ट्यूशन ना हमारा तो क्या सुबह नहीं होता, मेरा स्कूल होता है, मैं तो लेट ही आता हूँ। तो सैटरडे अगर रखें 6 to 8 ठीक है।